बिक्रमी तकवीम एक दिन को पहरों के अलावा घड़ियों में भी तकसीम किया जा सकता है। एक दिन में 66 घड़ियां होती हैं। एक घड़ी 22.5 पर मुश्तमिल है। बिक्रमी तकवीम एक शमसी तकवीम है जो बरसगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सदियों से राइज है। बिक्रमी तकवीम राजा बिक्रम अजीत के दौर से शुरू होती है। इसको देसी साल जंतरी भी कहते हैं। इस शमसी तकवीम में साल विसाख के महीने से और कमरी में साल चीत के माह से शुरू होता है। 365 दिनों की इस तकवीम के 9 महीने 30 दिन के होते हैं और एक महीना विसाख 31 दिन का होता है और 2 महीने जेठ और हाड़ 32 दिन के होते हैं। आज देसी महीने की तारीख भी हर रोज तब्दील होती है। बिक्रमी माह शमसी तरमीम शुमाना पंजाबी गिरमक्खी पंजाबी शामक्खी हिंदी में नाम ग्रिगोरियन महीने 1 औसा के वस्त अप्रैल वस्त मई 2 जेठ वस्त मई वस्त जून 3 हाले वस्त जून वस्त जुलाई 4 सावन वस्त जुलाई वस्त अगस्त 5 भादो है वस्त अगस्त वस्त सितंबर 6 असुज वस्त सितंबर वस्त अक्टूबर 7 कार्तिक वस्त अक्टूबर वस्त नवंबर 8 मगेरमगेलोस्त नवंबर वस्त दिसंबर 9 पोपो वस्त दिसंबर वस्त जनवरी 10 माघ वस्त जनवरी वस्त फरवरी 11 पैगन पेगिनोस्त फरवरी वस्त मार्च 12 चतोस्त मार्च वस्त अप्रैल बिक्रमी माह कमरी महीना 1 चीतर मार्च और अप्रैल के दरमियान में आने वाला महीना 2 विसिक अप्रैल और मई के दरमियान में आने वाला महीना 3 जेठ मई और जून के दरमियान में आने वाला महीना 4 हाड़ जून और जुलाई के दरमियान में आने वाला महीना 5 सावन जुलाई और अगस्त के दरमियान में आने वाला महीना 6 भादो अगस्त और सितंबर के दरमियान में आने वाला महीना 7 सोहे सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में आने वाला महीना 8 किता कुतिका अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में आने वाला महीना 9 मघ नवंबर और दिसंबर के दरमियान में आने वाला महीना 10 पोए दिसंबर और जनवरी के दरमियान में आने वाला महीना 11 मानग जनवरी और फरवरी के दरमियान में आने वाला महीना 12 पे उग फरवरी और मार्च के दरमियान में आने वाला महीना। बिक्रमी तकवीम जंतरी में एक दिन के 8 पहर होते हैं। इलाकाई ज़बानों में इसको उठपार कहा जाता है। एक पहर जदीद घड़ी के मुताबिक 3 घंटों का होता है। उन पहरों के नाम कुछ इस तरह से हैं। धामी दी वीला सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का वक्त। बिपारा दी वीला सुबह के 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त। पेशी दी वीला दोपहर के 12 से दिन 3 बजे तक का वक्त। दीगर दी वीला से पहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त। नुमाश दी वीला रात के ओले लम्हात शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का वक्त। कफताही दी वीला रात 9 बजे से रात 12 बजे तक का वक्त। उदय रात दी वीला रात 12 बजे से सहर के 3 बजे तक का वक्त। असवर दी वीला सुबह के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त। लफ्ज़ अवीला वक्त के मानों में बरसगीर की कई ज़बानों में बोला जाता है। मज़ीद जंतरी दिन 24 घंटों पर मुश्तमिल वक्त की इकाई पहर। मानसून हवाओं बादलों और बारिशों का एक सिलसिला है। ये मौसम गर्मा में जनूबी एशिया जनूब मशरक़ी एशिया और मशरक़ी एशिया में बारिशों का सबब बनता है। अप्रैल और मई के महीनों में अफ्रीका के मशरक़ी साहिलों के करीब ख़त इस्तिवा के आसपास बहर हिंद के ऊपर गर्मी की वजह से बुखारात बनने का अमल होता है। ये बुखारात बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और मशरिक़ का रुख इख्तियार करते हैं। जून के पहले हफ्ते में ये श्रीलंका और जनूबी भारत पहुंचते हैं और फिर मशरिक़ की तरफ निकल जाते हैं। उनका कच्चे है हिस्सा भारत के ऊपर बरसता हुआ सिलसिला को हिमालय से इट कराता है। बादलों का कच्चे है हिस्सा शुमाल मगरिब की तरफ पाकिस्तान का रुख करता है और 15 जुलाई को मानसून के बादल लाहौर पहुंचते हैं। 15 जुलाई को पाकिस्तान में सावन की पहली तारीख होती है। मानसून के गैर मुतदिल होने से मसाइल मानसून के गैर मुतदिल होने से मसाइल होने से पानी की किल्लत, मौसम में गैर मामूली गर्मी और खेतों में फसलों का वक्त पर तैयार नहीं होना जैसे मसाइल हो सकते हैं। ईसवी कैलेंडर में महीनों के नाम यूनानी दोताओहे के नाम पर रखे गए हैं। जनवरी असल में लातीनी लफ्ज़ जानूस से माखूज है। जानूस दरवाज़ों का रोमन देवता है जिसमें 2 चेहरों को मुखालिफ समतों में दिखाया गया है। इसके त्यौहार का महीना जनवरी करार पाया। जनवरी 29 दिन का थे जिसे जुलैस ने 31 दिन का कर दिया। इसका कब आगाज हुआ मालूम नहीं।
बाद के अय्याम में इसी में तरमीम और तब्दील करके उसे ईसवी कैलेंडर बनाया गया। रूमी साल में कल 10 महीने थे। 700 कब्ल मसीह के करीब रूम के बादशाह नौमापिम्पेलिस ने 2 महीनों जनवरी और फरवरी का इजाफा किया। उसने साल के आगाज को भी मार्च से जनवरी तक मुंतकिल किया और कई महीनों में दिनों की तादाद को बदलकर ताक बना दिया। 46 कब्ल मसीह में जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर में कई महीनों में दिनों की तादाद को तब्दील किया और कुछ तरमीम किया। बाद के दिनों में इसका आगाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश से किया गया। हालांकि ये यौम पैदाइश खुद मुतनाज़ा है, लातफिबरवा का उससे फरवरी बना। फरवरी में 450 कब्ल मसीह तक 28 दिन होते थे, जब इसके हर दूसरे साल में से किसी न किसी दिन 23 या 24 दिन होते थे। जूलियस तक जब इसके हर चौथे साल में 29 दिन होते थे और दूसरी सूरत में 28 दिन होते थे। फीबरवा पाकीज़गी का रोमन त्यौहार है जो 15 फरवरी को मुनक्किद होता है। फरवरी और मार्च के दरमियान में एक और महीना इंटरकालरिस होता था जिसमें 27 दिन थे। इस महीने को जूलियस ने खत्म कर दिया था। मार्च का नाम एक यूनानी देवता के नाम पर पड़ा। लातीनी मार्च से यानी मरीख का देवता, जंग का देवता। इब्तिदा में मार्च साल का असल आगाज था और जंग के दोबारा शुरू होने का वक्त था। अफ्रोडाइट मोहब्बत और हसन की यूनानी देवी थी जिसके नाम पर अप्रैल के महीना का नाम रखा गया। इसकी शनाख्त रोमन देवी वीनस से होती। अप्रैल का नाम लातीनी लफ्ज़ अपारिर से आया है जिसका मतलब है खिलना। कुछ लोगों का ख्याल है कि अप्रैल का नाम यूनानी देवी एफ्रोडाइट के नाम पर रखा गया जो मोहब्बत और खूबसूरती की देवी थी। मई का नाम कदीम यूनानी देवी माया के नाम पर रखा गया जो फितरत और फलते फूलते पौधों की देवी थी। जून का नाम रोम की देवी जूनो के नाम पर रखा गया जो शादी और खानदान की देवी थी। जून के महीने के नाम की देवी जूनो। जुलाई का नाम रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। अगस्त का नाम रोमन हुक्मरान अगस्टस सीजर के नाम पर रखा गया। सितंबर का नाम लातीनी लफ्ज़ सप्टीमल से आया है जिसका मतलब है 7वां। अक्टूबर का नाम लातीनी लफ्ज़ एक्टो से आया है जिसका मतलब है 8वां। नवंबर का नाम लातीनी लफ्ज़ नवोनम से आया है जिसका मतलब है 9वां। दिसंबर का नाम लातीनी लफ्ज़ डसियम से आया है जिसका मतलब है 10वां। यह सिर्फ ईसवी कैलेंडर के महीनों के नामों की मुख्तसर वजाहत है। महीनों के नामों के पीछे और भी बहुत सी कहानियां और रवायात हैं। पंजाबी कैलेंडर में सावन पंजाबी नानक शाही कैलेंडर का चौथा महीना है जो एक शमसी कैलेंडर है जिसे सिख और कुछ पंजाबी हिंदू इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में आता है। सावन को एक मुकद्दस महीना समझा जाता है और इसमें मुतअद्दिद मजहबी और सकाफती त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन की अहमियत। सावन सिखों के लिए खास तौर पर अहम महीना है क्योंकि यह सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद की पैदाइश की याद मनाता है। ये अक्कासी और रूहानी तरक्की का भी वक्त है और बहुत से सिख इस महीने के दौरान खुसूसी रोजे और दुआएं करते हैं। अपनी मजहबी अहमियत के अलावा सावन समाजी इज्तिमाआत और तकरीबात के लिए भी एक मकबूल वक्त है। लोग अक्सर सब्ज कपड़े पहनते हैं और ख़ास खाने खाते हैं जैसे सरसों का साग और मक्की की रोटी, मकई की रोटी। सावन की चंद अहम तारीखें और वाक़यात ये हैं। यकम सावन का पहला दिन खुसूसी दुआओं और तकारीब से मनाया जाता है। 7वीं सावन, इस दिन को गुरु हरगोबिंद जी का जन्मदिन कहा जाता है। सिख गुरुद्वारों, सिख मंदिरों का दौरा करके और खुसूसी कीर्तन भजन गाने के प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर जश्न मनाते हैं। 15 और सावन, इस दिन को रक्षा बंधन के नाम से जाना जाता है। ये एक हिंदू त्यौहार है जो भाइयों और बहनों के दरमियान ताल्लुक को मनाता है। 30 और सावन का आखिरी दिन रक्षा बंधन के नाम से जाना जाता है। ये एक हिंदू त्यौहार है जो भाइयों और बहनों के दरमियान रिश्ता मनाता है। यहाँ सावन के दौरान मनाए जाने वाले कुछ रिवायती रसूम और रिवाज हैं। सब्ज कपड़े पहनना। सिख मजहब में सब्ज रंग को मुकद्दस रंग समझा जाता है और बहुत से लोग सावन के दौरान सब्ज कपड़े पहनते हैं। सरसों का साग और मक्की की रोटी खाना, ये पंजाबी के रिवायती पकवान हैं जो अक्सर सावन के दौरान खाए जाते हैं। कीर्तन सुनना। कीर्तन सिख अकीदत की मौसीकी की एक शक्ल है और बहुत से लोग सावन के दौरान कीर्तन सुनते हैं। गुरुद्वारों का दौरा। सिख अक्सर सावन के दौरान इबादत और मुराकबा के लिए गुरुद्वारों, सिख मंदिरों जाते हैं।
लंगर में हिस्सा लेना। लंगर एक इज्तिमाई खाना है जो गुरुद्वारों में पेश किया जाता है। हर किसी को लंगर खाने में खुश आमदीद कहा जाता है, चाहे वो किसी भी मजहब ज़ात से हो। सावन पंजाब में बहुत से लोगों के लिए खुशी, अक्कासी और रूहानी तरक्की का वक्त है। ये ईमान, खानदान और बरादरी की अहमियत की याद दहानी है।